अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ गोलगप्पे की डिटेल्ड रेसिपी शेयर कर रही हूँ। किस तरह की मीठी चटनी इसमें इस्तेमाल होगी, किस तरह का पानी आपने इसके साथ सर्व करना है, तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। आपने मेरे साथ रहना है और अपनी हर वीडियो में मैं एक टिप भी आपको देती हूँ, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वो टिप आपको आगे जाके मिलेगी। तो आप वीडियो को देखिए, हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये गोलगप्पे हैं, यानी कि उसकी गोलगप्पे की जो पापड़ी है, फर्स्ट स्टेप ये है। अब मैंने इसको किस तरह से बनाया है, इसकी मैंने वीडियो जो है वो पहले ही शेयर कर दी है आपसे, और इस वीडियो में मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसको इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि फिर इससे वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। और सेकंड स्टेप पे आपने इसकी चाट जो है वो किस तरह से रेडी करनी है। 1 कप जो है वो मैंने वाइट चने लिए हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया है, और 1 कप ही इसमें पोटैटो हैं, यानी कि आलू, और उसको भी मैंने बॉयल कर लिया है, क्यूब्स में काट लिया है। और 1 मीडियम साइज जो है वो टमाटर है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और 1 मीडियम साइज प्याज है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सिर्फ यही 4 चीज़ें हैं जो चना चाट में हम शामिल करेंगे गोलगप्पे में। और 1 खाने का चम्मच जो है वो चाट मसाला है। चाट मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। और नमक 1 खाने का आधा खाने का चम्मच या 1 जो है वो चाय का चम्मच, और ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर, आप कितना लेना चाहते हैं। बिल्कुल चाट हमारी बिल्कुल रेडी है, और इसके अलावा हम इसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं करेंगे। अब हमने बनाना है पानी, जो पानी पूरी में इस्तेमाल होता है। मैंने 100 ग्राम जो है वो इमली ली है, और उसका मैंने पल्प निकाल लिया है, जो कि तकरीबन 1 कप बनता है। जो हम पल्प निकालते हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा थिक होता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप जो है वो सादा पानी। हमने इसको ब्लेंडर में डालना है क्योंकि हमने जो चीज़ें शामिल करनी है वो अच्छी तरह से इसमें ब्लेंड हो जाए। 2 कप जो है वो पानी के बाद हमने इसमें 2 खाने के चम्मच जो है वो फ्रेश पुदीना शामिल करना है। पुदीने के पत्ते जो हैं वो आप अच्छी तरह से धो लीजिए, और 2 खाने के चम्मच इसमें लेमन जूस। खट्टा पानी जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। ये गोलगप्पे की जो है पानी जो होता है वो गोलगप्पों की जान है, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। 1/3 खाने का चम्मच जो है वो इसमें नमक शामिल करना है आपने। और उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है चाट मसाला आधा खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें शामिल होगा आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा। बस यही चीज़ें हैं, और अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे 2 से 3 मिनट, ताकि जो इसमें हमने मिंट लीव्स डाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें ब्लेंड हो जाए। दो से 3 मिनट में ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। बिल्कुल हमारा खट्टा पानी जो है वो रेडी है। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक मग में, ग्लास में, जिसमें भी आप डालना पसंद करें, इसको हम इसमें डाल देंगे। जो बाकी बच गया है वो मैं दूसरे ग्लास में डाल देती हूँ इसको। कुछ लोग ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। पानी जो है वो ज़्यादा ही होना चाहिए गोलगप्पों के साथ, बहुत मज़े का लगता है ये। जी पानी अब हमने रेडी कर लिया है। हाँ, हमारा अगला स्टेप है चटनी का, तो हम चटनी जो है वो रेडी करते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए पानी ऊपर से।
अगला स्टेप हमारा चटनी का है। मीठी चटनी जो हमने रेडी करनी है, हम एक पैन ले लेते हैं, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसमें अब हमने शामिल करनी है, मैंने 200 ग्राम जो है वो इमली है उसको भिगोकर उसका पल्प हासिल कर लिया है, जो तकरीबन 1.5 प्याली बनता है। अब इसके बाद इसमें शामिल करूँगी मैं 100 ग्राम चीनी, तकरीबन पौना कप। जितनी इमली है उससे हाफ चीनी शामिल होगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप पकने दें। चटनी हमारी 6 से 7 मिनट में रेडी हो जाएगी। उबाल जब आ जाए एक, तो आप इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर दें। ये देखिए चीनी हमारी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है, चीनी ने भी पानी छोड़ा हुआ है। अब हमने इसको थिक करना है। अच्छा जी, मैं आपको फ्रेंड्स आपको मैं जो है वो चने की जो टिप भी एक दे देती हूँ। चने जो हैं उसमें विटामिन बी भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी काफ़ी मिकदार में होता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और गोश्त का नेमो बदल है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जिन लोगों को खांसी और ज़ुकाम की शिकायत होती है वो चने भून कर ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो है आधा खाने का चम्मच, इसमें चिली फ्लेक्स हैं, यानी कि दरा मिर्च, सुर्ख दरा मिर्च। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है खाने में, स्पेशली चटनी में। और इसमें 1/3 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक तकरीबन 1/3 खाने का चम्मच। और उसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 चुटकी रेड फूड कलर, ताकि चटनी का कलर जो है वो अच्छा सा हमारा दिखे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब हमने ये काफ़ी हद तक पक चुकी है, सिर्फ अब हम इसको मज़ीद जो है वो 2 से 3 मिनट पकाएंगे। थोड़ा सा और थिक करेंगे हम इसको। और चने की बात हो रही थी, जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक टिप जो है वो ज़रूर देती हूँ। तो चने जो हैं वो शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीज़ इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को नज़ला और खांसी है वो भुने हुए चने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये। सफ़ेद भी और ब्लैक चने भी बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए। ये देखिए हमारी चटनी जो है वो बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। हमने इतना इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए व्यूअर्स। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि तब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। बस इतनी सी चटनी जो है इतनी पक गई है, काफ़ी है इतनी सी। चलें जी, अब हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। हम फ्लेम ऑफ कर दिया है हमने, और हमने इसको सर्व कर दिया है एक प्याली में। बहुत ही मज़ेदार चटनी है ये। और ये चटनी जो है मैं इसको लेकर से इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, डिफरेंट जो है वो स्पाइसी चीज़ों के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी अब हमारा स्टेप है जी, हमने ये जो पापड़ी है गोलगप्पे की, इसको किस तरह से फिल करना है, या मतलब आप समझ लें कि इसका हमने फाइनल जो स्टेप है वो क्या है, फाइनल लुक किसकी किस तरह से होती है। तो अब हमने इसकी फिलिंग करनी है गोलगप्पों की। इसमें चटनी है, दही है। दही में मैंने थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी नमक शामिल करके दही को फेंट लिया है, जो इसमें शामिल होगी। अब
एक गोलगप्पा उठाएं और उसके अंदर आप फिंगर की मदद से सुराख कर लें मीट से, और उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो ये चाट फिल कर दें। अब घर में बहुत कम कॉस्ट में, बहुत ही कम पैसों में बहुत ज़्यादा ढेर सारे गोलगप्पे रेडी कर सकते हैं, और क्वालिटी भी बिल्कुल परफेक्ट। आपको पता है कि बाहर से चीज़ें इतनी अच्छी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ उसमें गलत जो है वो मिलावट शुदा होती हैं वो। तो आप इसको घर पे बनाएं, खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। इस तरह से मैं अपने सारे गोलगप्पे जो हैं वो फिल कर लूँगी, उसमें चाट भर दूँगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी जो पापड़ी है गोलगप्पे की, उसको लिंक उसका डाल दिया है, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया हुआ है। अब इसके ऊपर 1-1 चम्मच जो है वो दही का डालते जाएं। दही में मैंने 2 चुटकी नमक डाल के इसको फेंट लिया है अच्छी तरह से। दही डालने के बाद ऊपर जो हमने चटनी रेडी की थी वो थोड़ी थोड़ी ऊपर डालते जाएंगे, और यूँ हमारे खट्टे मीठे गोलगप्पे जो हैं वो रेडी हैं। बहुत ही प्यारी लुक आ रही है, चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे, और साथ रखते हैं हम अपना बनाया हुआ पानी। और ये हमारे रेडी हैं गोलगप्पे, जो खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आपने व्यूअर्स गोलगप्पों को ज़रूर घर पे ट्राई करना है। मैंने गोलगप्पे की बहुत ही इजी रेसिपी आपको बताई है। इसकी पापड़ी आपने किस तरह से बनानी है उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके सारे के सारे गोलगप्पे ज़रूर फूलेंगे, और आपको ज़रा भी टेंशन की बात ज़रूरत नहीं पेश आएगी। शुक्रिया, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।